नोटपैड के बारे में। तो सबसे पहले कर्सर को आप स्टार्ट में लेके जाएंगे। स्टार्ट में जाने के बाद में यहाँ पर सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स लिखा होता है। यहाँ पर आप क्लिक करके नोटपैड लिखेंगे, NOTEPAD नोटपैड। नोटपैड लिखने के बाद में आप इंटर की को प्रेस कर देंगे। इस प्रकार से यह ओपन हो जाएगा। एक तरीका यह भी हुआ। दूसरा तरीका ऐसा है कि आप स्टार्ट को क्लिक करने के बाद में यहाँ पर नोटपैड यहाँ डायरेक्टली लिखा हुआ यहाँ पर जाए, इसे आप क्लिक कर दीजिएगा। नोटपैड इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले यह देख लेते हैं कि नोटपैड क्या है। नोटपैड जो है वह डॉक्यूमेंट को संपादित करने का एक ज़रिया है कि हम इसके अंदर डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और यानी कि दस्तावेज़ों को हम यहाँ सुरक्षित कर सकते हैं, दस्तावेज़ों को हम लिख सकते हैं, दस्तावेज़ों पर हम काम कर सकते हैं और इसे अलग अलग एक्सटेंशन में हम इसे सेव भी कर सकते हैं। तो किस प्रकार से होता है यह हम देखते हैं। तो सबसे पहले यह जो वाइट वाला एरिया आपको दिख रहा है ये फॉर्मेटिंग वर्क एरिया होता है, जहाँ पर हम लिखने का काम करते हैं। वर्क एरिया है या फॉर्मेटिंग वर्क एरिया इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फाइल दी रहती है या फाइल मेनू कहलाता है। एडिट मेनू, फॉर्मेट मेनू, व्यू मेनू और हेल्प मेनू इस प्रकार से है। और ऊपर में जो आपको दिख रहा है इसे हम टाइटल बार कहते हैं और नीचे जो आपको दिख रहा है इसे हम टास्क बार कहते हैं। ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज इस प्रकार से होता है। यहाँ पर जो आपको नीचे डाउन में राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है इसे हम सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर के ड्राइवर्स होते हैं। यहाँ पर वॉच होती है और ये अदर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसके आइकॉन्स होते हैं यहाँ पर। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पर लिखा जीत वर्ल्ड चैनल, इस प्रकार से मैंने लिखा। अब मुझे इसे सेव करना है तो मैं किस प्रकार से सेव करूं, तो फाइल में जाना पड़ेगा। फाइल में जाने के बाद मैं इसे डायरेक्ट सेव कर सकता हूं। तो मैंने सेव ऑप्शन को क्लिक करने के बाद सेव कमांड चलाई और अब मुझे इसे सेव करना है। तो मैं यहां पर एक नाम लिख देता हूं। आप यहां पर देख रहे हैं डॉट एक्सटेंशन यहां पर दिया हुआ है। हम इसमें एक नाम लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नाम लिख लेता हूँ। यहाँ पर एक नाम है सोहन। सोहन के नाम से मैं इस फाइल को क्या कर देता हूँ, मैं इसे सेव कर देता हूँ यहाँ पर और सोहन का नाम यहाँ पर फाइल में लिखकर अब मुझे इसे कहाँ सेव करना है वो हम एक इसका एरिया डिसाइड करेंगे, लोकेशन सेट करेंगे। मैंने यहाँ डेस्कटॉप में गया। डेस्कटॉप में जाने के बाद में मैं इसे यहाँ सेव कर देता हूँ या तो फिर मैं डॉक्यूमेंट में भी इसे सेव करके रख सकता हूँ। तो मैंने डॉक्यूमेंट को क्लिक कर दिया और इस प्रकार भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट लिखा है, मैं यहाँ पर भी क्लिक करके सेव कर सकता हूँ। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पर इसे कहाँ पर सेव करना है। मैं डेस्कटॉप में ले लेता हूँ और मैं इसे सेव कर देता हूँ। इस प्रकार से यहाँ टाइटल बार में आप देखें तो ऊपर में आपका नाम आ रहा है। जो नाम हमने दिया था, सोहन नाम दिया था, वो ऊपर में सेव हो चुका है इस प्रकार से। अब फाइल में जाकर हम ओपन करेंगे। ओपन करके यहाँ पर हमें सोहन की फाइल मिल रही है जो कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में यहाँ पर सेव है। अब हम इसे ओपन करेंगे तो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है कि फाइल में जाके आपने अभी फाइल को सेव किया, ओपन करके देखा, इसे शॉर्टकट की में भी आपको याद कर लेना है। तो जब न्यू फाइल बनाते हैं तो कंट्रोल N यानी कि न्यू फाइल, कंट्रोल O से ओपन हो जाएगा और कंट्रोल S से सेव हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको कंट्रोल N से यहाँ पर न्यू फाइल को बनाना है और इसके बाद में आपको यहाँ पर कोई मैटर लिखना है कि मैंने यहाँ पर लिखा कि मोहन इज़ गोइंग टू स्कूल, यह एक सेंटेंस लिखा। अब मुझे सेव करना है तो मैं कंट्रोल S की को प्रेस कर देता हूँ। अब नाम लिखना है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर मोहन के ही नाम से फाइल बना लेता हूँ। आप कोई भी नाम लिख सकते हो। मोहन के नाम लिखकर मैंने इसे डेस्कटॉप में सेव कर दिया। हम कहीं पर भी इसको सेव कर सकते हैं और इसे सेव करने के बाद में यहाँ मोहन का नाम लिखकर आ रहा है टाइटल बार में। इस प्रकार से आपने देखा। अब इसके बाद में हम ये देखते हैं कि इसे ओपन करके देखना है तो कंट्रोल O शॉर्टकट की चलेंगे। कंट्रोल O को हम प्रेस करेंगे और यहाँ डेस्कटॉप में हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें मोहन की फाइल दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब मोहन की फाइल यहाँ पर सेव हो गई है। अब हम इसे ओपन कर देते हैं। इस प्रकार से यहाँ ओपन है, इसे क्लिक करेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो फाइल आपने सेव कर दिया है इसे सेव एज कैसे करें। मोहन नाम की जो फाइल आपको यहाँ टाइटल बार में दिख रही है, यहाँ पर नाम है मोहन, तो इसे सेव एज करेंगे। सेव एज में जाने के बाद में हम इसका नाम चेंज कर देंगे। मोहन को मैं चेंज कर देता हूँ, मोहन शर्मा कर देता हूँ।
ऐसा करने से अब इसका नाम चेंज हो गया है। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। आप देखिए ऊपर में एक नाम एग्जाम्पल के लिए मैंने यह नाम लिया है मोहन शर्मा। फाइल में जाके जब मैंने ओपन कर दिया तो यहाँ पर एक फ़ाइल थी, पहले मोहन के नाम से फाइल थी, मैंने इसको चेंज कर दिया मोहन शर्मा से। तो क्या होता है कि मोहन शर्मा को क्लिक करके यदि मैं ओपन कर देता हूँ तो वही मैटर इसमें भी वही मैटर रहता है। मैटर में कोई चेंजेस नहीं आता, दस्तावेज वही का वही रहेगा, डॉक्यूमेंट वही का वही रहता है। तो यह होता है सेवेज, यानी कि एक ही फाइल को कई नाम से बदलने में इसका यूज़ होता है। अब यहाँ पर हम चलते हैं पेज सेटअप की ओर। पेज सेटअप जो होता है पेज की सेटिंग होता है। तो यहाँ पर A4 साइज़ का पेपर हम लेते हैं। जनरली A4 साइज़ का जो पेपर होता है वह जो हम जेरोक्स निकालते हैं वो पेपर होता है। ऑफिस में या घर के कंप्यूटर में जो प्रिंटर अटैच होता है उसमें हम A4 साइज़ का पेपर जनरली यूज़ करते हैं। यह एक वेल साइज़ होता है। तो यहाँ पर देखिए कि A4 साइज़ हम लेने के बाद में यहाँ पर ओरिएंटेशन दिया रहता है, यहाँ पर पोर्ट्रेट लैंडस्केप 2 दिया रहता है कि ये जो आपको पेज दिख रहा है यदि खड़े पोजीशन में चाहिए तो पोर्ट्रेट, और यदि लेटे हुए पोजीशन में चाहिए तो हम इसको लैंडस्केप करते हैं। तो लैंडस्केप करने से यह पेज इस प्रकार से लेटा हुआ यानी कि आड़ा हो जाता है। यहाँ जो मैटर आपको दिख रहा है, जो पीछे हम लिखेंगे वह मैटर यहाँ पर इतना मार्जिन को छोड़कर आएगा। मतलब कि लेफ्ट में यहाँ 2 इंच दिख रहा है, राइट में 2 इंच, टॉप में 1 इंच और बॉटम में 1 इंच दिख रहा है। मैं इसको सिलेक्ट करके इसको कर लेता हूँ 3 इंच। आप देख रहे हो कि यहाँ पर 3 इंच छुटी हुई है। राइट में भी 3 इंच कर देता हूँ, टॉप में भी 3 इंच और बॉटम में भी 3 इंच। मैंने इंच में बहुत ज़्यादा वैल्यू दे दी है आपको समझाने के लिए, इतना ज़्यादा नहीं देना होता है, आप कम से कम दे। और 1 इंच मैंने कर दी। तो आप देखिए कि पेज के चारों तरफ 1 इंच मार्जिन मैंने छोड़ दी है। इसका मतलब डॉक्यूमेंट यहाँ से लिखा हुआ रहेगा, टेस्ट यहाँ से इतने एरिया में रहेगा, बाकी का एरिया ऐसा ब्लैंक रहेगा, वो प्रिंट आउट में नहीं निकलेगा। उसके बाद में यदि इसको पोर्ट्रेट पोजीशन में रखना है तो पोर्ट्रेट को क्लिक करके हम इस तरीके से रखेंगे तो पेज पोर्ट्रेट पोजीशन में बन जाएगा इस प्रकार से। अब इसके बाद में यहाँ पर हीडर एंड फुटर दिया रहता है। यहाँ पर मैंने एक नाम लिख दिया है जीत और यहाँ पर लिख दिया वर्ल्ड। हीडर पेज का ऊपरी भाग हीडर और निचला भाग फुटर कहलाता है, जो मैंने यहाँ पर दिया। अब इसे हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमने पेज सेटअप चलाया। अब हम चलाने वाले हैं प्रिंट जो चलाते हैं वो कैसे चलेगा। प्रिंट को क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर जो प्रिंट होता है इसका शॉर्टकट की कंट्रोल P होता है, इस बात को आप याद रखें। कंट्रोल P शॉर्टकट की मैं चला देता हूँ। कंट्रोल P को जब मैंने प्रेस किया तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है जिसको हम कहते हैं प्रिंट। तो प्रिंट में यहाँ पर जो प्रिंटर हमारे कंप्यूटर से या लैपटॉप से अटैच होता है उसका नाम यहाँ पर आ जाता है। फिलहाल मैंने प्रिंटर को अटैच नहीं किया हुआ है। प्रिंटिंग किस प्रकार से निकाली जाती है इसका अलग से वीडियो मैं देने वाला हूँ, आप उसको ज़रूर वॉच कर ले। तो यहाँ पर प्रिंटर का नाम और उसकी कंपनी का नाम यहाँ आ जाता है। यहाँ पेज रेंज को हम ऑल को क्लिक करते हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस, मतलब कि आपको इस पेज की कितनी प्रतियाँ आपको छापनी है। तो पीछे में जो पेज है यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, जो आपने यहाँ लिखा है उसको कितनी प्रतियों में निकालना है वो यहाँ पर लिखना होता है। कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मुझे इसकी 2 प्रति निकालना है तो मैं इसकी 2 कॉपी लिखकर इसे अप्लाई करूँगा और इसे मैं प्रिंट कर दूँगा। इस प्रकार से वह एक नाम मांगेगा। मुझे एक नाम लिखने के बाद में इसे मुझे सेव करना होगा और वह प्रिंट आउट से निकल जाएगा। तो इसको हम प्रिंटिंग वाले ऑप्शन में बहुत अच्छे से समझ लेंगे, उस वीडियो को आप ज़रूर वॉच कर लें। तो ये आपने देखा अभी यहाँ पर कि प्रिंट किस प्रकार से चलाया जाता है। फिर एग्जिट को यदि मैं प्रेस कर देता हूँ तो नोटपैड यहाँ पर बंद हो जाएगा इस प्रकार से। फिर से मुझे इसे ओपन करना है तो स्टार्ट में जाना पड़ेगा और यहाँ पर नोटपैड लिखना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर नोटपैड सामने ही रखा हुआ है तो मैं यहीं पर क्लिक कर देता हूँ। नोटपैड इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। और अब मुझे एडिट मेनू चलाना है। तो यहाँ पर एडिट मेनू में क्या क्या दिया रहता है हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले अंडू कट कॉपी पेस्ट को हम चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस प्रकार से कर्सर को सामने ले आता हूँ और लिखने के बाद में फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी यहाँ टाइप किया, मैं इंटर करके और कुछ लिख लेता हूँ। मोहन इज़ अ बॉय। मोहन इज़ अ बॉय। ओके,
मैंने इस प्रकार से लिखा। अब एडिट में जाकर मैं यदि अंडू कर देता हूँ तो क्या होता है कि लास्ट की पोजीशन को वह डिलीट कर देता है और उसी को मैं क्लिक करता हूँ तो वह वापस लेकर आता है। द लास्ट एग्जैक्ट पोजीशन को वो अंडू और मतलब उसको लेके जाता है, उसी से वो रिटर्न लेकर भी आता है। इस प्रकार से ऐसा वह करता है। अब मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, सिलेक्ट करके डिलीट की को मैंने प्रेस कर दिया तो वह मिट गया। यहाँ पर दोबारा से मैं अंडू कर देता हूँ तो वो वापस आ जाता है। अब नीचे में यहाँ पर कट है, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जीत वर्ल्ड को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करते हुए मैंने यहाँ एडिट में जाके इसको कट कर दिया। कट करके अब मैं क्लिक करके इंटर करता हूँ और वह पर्टिकुलर किसी एरिया में मुझे लाना रहा तो मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ। इस प्रकार से जहाँ से मैंने इसको कट किया था वो किसी और भी पर्टिकुलर सेक्शन सिलेक्ट सेक्शन में वो आकर पेस्ट हो जाता है, कुछ इस प्रकार से जैसा आपने अभी देखा। अब ये तो हुआ कॉपी पेस्ट। फॉर एग्जांपल ईज़ है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद में मैं इसको पेस्ट की कमांड बार बार चला सकता हूँ, या मुझे जहाँ चाहिए उस एग्जैक्ट लोकेशन पर मैं उसे कंट्रोल V कर दूंगा तो वह पेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से कॉपी और पेस्ट को चलाया जाता है। और अब डिलीट ऑप्शन को किस प्रकार से चलाएंगे, डिलीट ऑप्शन कैसे होता है, तो देखिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर किसी 3-4 ऐसे ईज़ जो दी है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और एडिट में जाकर मैंने डिलीट को क्लिक कर दिया तो इस प्रकार से वो मिट गया। तो डिलीट का मतलब निरस्त करना होता है, उसको मिटा देना होता है। अब फाइंड में हम जाते हैं। फाइंड में जाने के बाद यहाँ पर इसे समझना बहुत आसान है। फाइंड यानी होता है कि ढूंढ लेना, उसे खोजना। तो यहाँ पर मैं किसी एक लेटर को लिखता हूँ, बाद में मैं वर्ड को लिख लूँगा। अभी मैं यहाँ पर ई को टाइप करता हूँ, ई को टाइप कर देता हूँ और मैं इसे ढूंढता हूँ फाइंड नेक्स्ट करके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ई दिख रहा है। फिर से फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, दोबारा से उसे फाइंड कर रहा है। फिर से मैं फाइंड करता हूँ, यहाँ भी दिखा रहा है और यहाँ भी दिखा रहा है। इसका मतलब ये कि जहाँ जहाँ ई है वो ढूंढ कर देगा, ये आपने अभी देखा। अब ये तो था डाउन, तो अब हम अप से डाउन की तरफ आए थे। अब हम अप को क्लिक करेंगे और फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो वह बैक जाते जाएगा। तो यह बैक जाने के लिए है और यह सामने डाउन आने के लिए है। इस प्रकार से आपने देखा अभी। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमें कोई नाम को ढूंढना। अभी हमने लेटर को ढूंढा, तो अब मैं एक नाम को ढूंढ लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मोहन लिखता हूँ और इसे मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ। आप देख रहे हैं कि वह ढूंढ कर नहीं दे रहा है क्योंकि अभी हम डाउन पोजीशन में हैं। अब मैं इसे डायरेक्शन में अप कर देता हूँ और फाइंड नेक्स्ट करता हूँ। ऐसा करने से मोहन यहाँ सिलेक्ट हो गया है और मोहन इसके बाद और भी कहीं होगा तो फाइंड नेक्स्ट करके हम देखते, बट वो कहता है कि कैन नॉट फाइंड मोहन, वो मोहन को नहीं ढूंढ पा रहा है। ऐसी कंडीशन में आप इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद में अब ये ओके हो गया तो अब क्या कर सकते हैं, फाइंड नेक्स्ट। अब इसको हम क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद का ऑप्शन दिया है यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट क्या काम करता है कि यदि मोहन और भी कहीं दिया हो तो हम यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट को क्लिक कर देंगे, बट अब वहाँ मोहन नहीं है तो वो ढूंढकर नहीं दे रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि फाइंड में जाते हैं। फाइंड में जाने के बाद में मोहन को, इस नाम को हम हटा के अब मैं यहाँ पर ई लिख लेता हूँ और इसको हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर ई आपको फाइंड करता हुआ दिख रहा होगा, फाइंड नेक्स्ट। इस प्रकार से अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और अब यहाँ दिया है फाइंड नेक्स्ट, तो अगला ई जो है वो यहाँ पर है, वह ढूंढकर हमें देगा। तो फाइंड नेक्स्ट से वह अगला लेटर इस प्रकार से ढूंढकर दे रहा है। तो लेटर भी ढूंढ के देता है और पर्टिकुलर किसी वर्ड में वर्ड को भी, किसी नाम को भी वो ढूंढकर देता है। कोई भी वर्ड को ढूंढ सकते हैं, बट वो जो वर्ड है वहाँ पर बार बार होना चाहिए, तो फाइंड नेक्स्ट वो कर पाएगा। अब रिप्लेस में क्या होता है कि यदि आपको उसका नाम बदलना है, फॉर एग्जांपल जहाँ जहाँ ई था वहाँ पर मैं कुछ नया, फॉर एग्जांपल मैं इस बार नंबर उसमें सेट कर देता हूँ ताकि आप पहचान पाओ बाद में। मैं यहाँ पर कोई भी एक नंबर लिख लेता हूँ और उसे मैं रिप्लेस कर देता हूँ। आप देख रहे हो कि यहाँ ई जो है वहाँ पर रिप्लेस में 5756 चला जाएगा और मैं यदि रिप्लेस ऑल कर दूँ तो जहाँ जहाँ पर ई है सभी जगह वहाँ पर नंबर चला जाएगा। तो इस प्रकार से वह नंबर वहाँ पर चले गए, जैसे कि आपने अभी देखा इस प्रकार से। अब मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ, तो यहाँ से वो क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि रिप्लेस मतलब उसके बदले में होता है। दोबारा हम रिप्लेस में जाएंगे और यह 56 को मैं राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ और यहीं पर सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब इस नंबर की जगह मुझे यहाँ पर दोबारा से
डबल ई मेरा वापस पुराना वो लेटर वापस लाना है। अब मैं रिप्लेस कर देता हूँ। आप देख रहे हो कि इसकी जगह पर डबल ई चला जाएगा, चला गया। अब जहाँ जहाँ ई था उन सभी जगह में वह चला जाएगा, या मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूँ तो सभी जगह जहाँ जहाँ पर वो डबल ई जो नंबर था वहाँ पर डबल ई रिप्लेस में जा चुका है। इस प्रकार से आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद में हम गो टू में जाते हैं। तो ये गो टू जो बहुत ईजी है, इस प्रकार से आप चला सकते हैं गो टू में कि आपको कहाँ जाना है। उसी प्रकार से यहाँ पर सिलेक्ट ऑल जो होता है कि इस प्रकार से पूरा का पूरा एरिया सिलेक्ट हो जाता है कि आपको मतलब पूरा पेज, पूरा फॉर्मेट आपको सिलेक्ट करना है, तो आप इस प्रकार से पूरा सिलेक्ट उसको कर सकते हैं। ये आपने अभी देखा। उसके बाद में सिलेक्ट ऑल होने के बाद में यहाँ पर टाइम एंड डेट दिया हुआ है, तो हम कंट्रोल ए करके फॉर्मेट को क्लीन कर लेते हैं। और यहाँ पर नीचे में टाइम एंड डेट यहाँ दिया है, तो हम यहाँ पर कर्सर को पहले सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद में यहाँ पर डेट एंड टाइम को ला लेते हैं। तो ये हुआ टाइम एंड डेट। आपने देखा इस प्रकार से कि यहाँ पर डेट और टाइम भी यहाँ पर दिया हुआ है। इस प्रकार से हमने इसको यूज़ किया। अब इसमें कोई भी चेंजेस आपको करना है तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। यह आप पर डिपेंड करता है कि आपको इसमें क्या लिखना है। इस प्रकार से अब फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ पर है वर्ड रैप। वर्ड रैप क्या काम करता है तो उसे हम अब समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं यहाँ से कुछ लिखना शुरू करता हूँ। आप इस बात को समझिए, मैं कंटिन्यू वे में यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर कंटिन्यू लाइन आ रही है, मतलब एक के नीचे एक लाइन आ रही है, यह यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। फॉर्मेट में जाने के बाद में यदि मैं यहाँ पर अनचेक कर देता हूँ, अनचेक कर देने से यहाँ चेक लगा है, अनचेक कर देने से अब मैं लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा। हम देखते हैं कि इस बार लाइन जो है बिल्कुल सीधी चल रही, मतलब रैप पोजीशन में चल रही है इस तरीके से। लेकिन अब मैं यहाँ उसको चेक लगा देता हूँ तो वर्ड रैप में क्या हो जाएगा, यह पूरा जो लिखा हुआ है वह एक सीक्वेंस में 1 बाय 1 लाइन के द्वारा यहाँ पर दिखाई देगा। तो यह आपने अभी देखा, ये था वर्ड रैप। अब हम फ़ॉन्ट के बारे में देखते हैं। फ़ॉन्ट क्या होता है। फ़ॉन्ट में जाने के बाद में आपका मनचाहा फ़ॉन्ट यहाँ पर दिया होता है। आपको कौन सा फ़ॉन्ट चाहिए आप यहाँ से फ़ॉन्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कंट्रोल ए करके मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और इसका एक नाम डिसाइड करता हूँ, एक नाम लिखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा कि इंडिया लिखा और इंडिया, ओके, इंडिया इज़ माई कंट्री, इंडिया इज़ माई कंट्री। मैंने इस प्रकार से उसे लिखा। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर फॉर्मेट में फ़ॉन्ट दिया है, तो मैं इसे इंडिया को इतना सेलेक्ट कर लेता हूँ और फॉर्मेट में जाकर फ़ॉन्ट में चला जाता हूँ। यहाँ से मैं फ़ॉन्ट को बदल सकता हूँ कि मुझे जो भी फ़ॉन्ट यहाँ से चाहिए हम यहाँ पर सैम्पल में देख सकते हैं। यानी यहाँ पर सैम्पल हम ऐसे देख सकते हैं और इसे नीचे तक भी ला सकते हैं इस प्रकार से। तो कोई भी एक सैंपल यहाँ से ले सकते हैं। इसे बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर बोल्ड, इटैलिक हम इस प्रकार से कर सकते हैं। आपको जो ठीक लगता है वैसा फ़ॉन्ट का स्टाइल आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने फ़ॉन्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ से आपने फ़ॉन्ट स्टाइल को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर साइज़ दिया हुआ है, आपको छोटा बड़ा साइज़ जैसा भी टेक्स्ट का चाहिए आप यहाँ से वो टेक्स्ट का साइज़ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये होने के बाद में फिर आप इसे ओके प्रेस कर सकते हो या इंटर की बटन को प्रेस कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपने इसे देखा। तो आपने देखा कि ये हमने सेलेक्ट पोजीशन किया था और उस लाइन को पूरा इकट्ठे उसके ऊपर काम हुआ। तो अब यहाँ पर मैंने बैक स्पेस करके इसे पीछे लाया। अब मैं इसे दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर फ़ॉन्ट में जाता हूँ। तो हमने इसको अभी चलाया था, मैं दोबारा से चेंज कर देता हूँ, बोल्ड करके साइज़ कम कर देता हूँ और इसके बाद में प्रेस ओके या तो फिर प्रेस इंटर को मैं यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा। तो इस प्रकार से इंटर को प्रेस कर दिया तो यह सेव हो गया। अब यहाँ पर जो लाइन आपके सामने दिखाई पड़ रही है उसमें अब हम इसको आगे देखते हैं कि फ़ॉन्ट का यूज़ हो गया। अब यहाँ जो व्यू है वो स्टेटस बार को दिखाता है जो कि यहाँ पर नीचे की ओर होता है। तो आपको इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किस प्रकार से इसको सेटिंग की जाती है, अब हम वो देखते हैं। यदि मुझे सामने ले जाना है तो मुझे स्पेस बार को ऐसे चलाना पड़ेगा और यदि इसे मुझे टुकड़ों में तोड़ना है
तो बीच में क्लिक करके इंटर प्रेस करना होगा इस प्रकार से। तो यह क्या होगा, 1 बाय 1 लाइन में सेट होता चला जाएगा इस प्रकार से। सामने क्लिक कर दूँ तो यह ऐसा सामने की ओर चला जाएगा। यह इसकी सेटिंग होती है, इस प्रकार से हम इसे चला सकते हैं। और यह हुआ इंग्लिश का। और यदि हिंदी में लिखना है तो फॉर्मेट में जाकर फ़ॉन्ट पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पर हिंदी के फ़ॉन्ट दिए हुए होते हैं, आप इनका प्रयोग भी कर सकते हो। तो मेरा एक फेवरेट फ़ॉन्ट है इसमें जो मैं ज़्यादा करके यूज़ करता हूँ, वो 500 है, कृतिदेव 500। और उसके बाद में यहाँ से बोल्ड इटैलिक जो ठीक लगे हम ले लें।